ये स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। लास्ट नंबर है आपके पास 6, तो आप लेंगे पॉसिबल फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 6r, यानी 6 किसी से डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। नाउ यू विल पुट x इक्वल टू 1। x को अगर आप 1 पुट करते हैं तो चेक कीजिए, p1 1 की पावर 3, 2 1 की पावर 2, 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। आपका यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही 0 आ गया है। अगर 0 नहीं आता तो यू विल ट्राई एट -1, 2 -2, 3 और -3। आप ट्राई करेंगे तो किसी न किसी नंबर के ऊपर आपका ये 0 आ जाएगा आपके पास। अब ये 0 आ गया तो यू विल राइट 1 को अगर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हो तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको आप रफ में भी करके देख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर 5x प्लस 6। x माइनस 1 से डिवाइड करें तो आपको फर्स्ट नंबर इक्वल करना है। यहाँ एक्स क्यूब है, ये x है, तो x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस और प्लस एक्स क्यूब इज कैंसिल और यहां से आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वेयर 5x। फिर आपको इक्वल करने के लिए आपके पास यहाँ एक्स स्क्वेयर है और ये x है, फर्स्ट नंबर दोनों का इक्वल, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स। दिस वन इज माइनस, दिस प्लस और दिस वन माइनस। आप ये पार्ट कैंसिल कर दो, माइनस 6x और ऊपर से आप 6 नीचे लेके आएंगे, प्लस 6। देन इक्वल करने के लिए माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 6x प्लस 6 प्लस और दिस वन इज माइनस। ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया आपके पास। नाउ px यू कैन राइट लाइक दिस, x माइनस 1 डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिविडेंड किसके इक्वल होता है, दिस वन इज डिविडेंड, px क्या आपका डिविडेंड, डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 0। अब आप ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको फैक्टराइज कर दो, x माइनस 1, दिस वन इज एक्स स्क्वेयर। अब लास्ट नंबर आपके पास 6 के पॉसिबल फैक्टर हो गए आपके पास 6 इंटू 1 और 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा आपके पास 1, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो माइनस 3x स्क्वेयर 3x प्लस 2x माइनस 6। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, x, तो x माइनस 3 और लास्ट टर्म में से कॉमन लेंगे 2 दैट इज x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट आपके सेम है, सेम नंबर है, तो आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, x माइनस 3, देन x माइनस 3 और x प्लस 2। That is your answer or factorization of given polynomial, right? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चे, सेकंड पार्ट। अब
सेकंड पार्ट है आपके पास पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 10x और 24 पॉसिबल फैक्टर ऑफ 24 के पॉसिबल फैक्टर 24 देखिए बच्चे, लास्ट वाला नंबर से ही पता चलता आपको। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इसके बहुत से फैक्टर होंगे, तो आप इसको डैश डैश लगा के छोड़ सकते हैं। आप 1 से ट्राई कीजिए। पुट x इक्वल टू 1 P1 दैट इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर 10 इंटू 1 प्लस 24 1 का क्यूब दैट इज 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 दैट इज माइनस 3 माइनस 10 और प्लस 24। यहां से आप सॉल्व करेंगे 25 माइनस 23 दैट इज 12 नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है, तो आप नेक्स्ट नंबर से करें। आप पुट x माइनस 1 p माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर 10 माइनस 1 और 24 माइनस 1 का क्यूब दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 3 दैट इज माइनस 3 10 और 24। ज्योति बंद करो अपना स्पीकर। 34 माइनस 4 30 नॉट इक्वल टू 0। बच्चे अब 2 से ट्राई करेंगे हम। पुट x इक्वल टू 2 पुट करोगे P2 दैट इज 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 10 इंटू 2 प्लस 24 2 की पावर 3 8 2 की 2 4 4 3 जा 12 माइनस 20 प्लस 24 प्लस का 32 और माइनस का भी क्या आ गया आपके पास 32 और ये क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, तो आपके पास क्या आ गया x प्लस 2 यानी 2 को लेफ्ट साइड में लोगे तो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करें x क्यूब 3x स्क्वायर 10x और 24 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। बच्चे फिर देखिए डिविडेंड की फर्स्ट जो टर्म है x क्यूब है। अब डिवाइजर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें जिससे आपकी पावर है इक्वल आ जाएगी। x स्क्वायर बस x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर साइन चेंज करोगे माइनस और प्लस x क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास यहां से क्या होगा x स्क्वायर और 10x देन बाई माइनस x स्क्वायर 2 के साथ करोगे 2x प्लस माइनस फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, आपके पास आ गया 12x और प्लस 24। फिर आप इक्वल करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाई माइनस 12x प्लस 24 प्लस और माइनस कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है क्वेश्चन के अंदर। अब इससे आगे देखिए आप
यही रब कर लेते हैं हम बिगिनिंग से ही। आपके पास है पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 12। बच्चे फिर देखिए लास्ट टर्म क्या आपके पास 12, तो 12 हो जाएगा 4 इंटू 3, 2 इंटू 6, 1 इंटू 12। फिर आपको ये देखना है कि कौन सी दो टर्म है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के इक्वल आ जाता है। तो 4 और 3 दोनों का डिफरेंस 1 है और मिडिल टर्म आपकी 1 है। तो यू विल स्प्लिट मिडिल टर्म एज एक्स स्क्वायर 4x 3x और माइनस 12। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लोगे x माइनस 4, 3 कॉमन लोगे x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 4 अगर दोनों में से कॉमन लोगे तो यू विल गेट x प्लस 3। देन फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज x माइनस 2, x माइनस 4 और x प्लस 3। Similarly, we can solve third part. थर्ड पार्ट भी देखिए आप। थर्ड पार्ट देखो, पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर 9x और माइनस 5। possible factor of 5r प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। अब बच्चे आप चेक कर रहे हो इसको, पुट x इक्वल टू 1 प्लस ही पुट करते हैं पहले। तो p1 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, 1 माइनस 17 दैट इज माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको चेक करो, x पुट x माइनस 1 लेके चेक करेंगे तो p माइनस 1 का क्यूब 3 माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 और माइनस 5, माइनस 1 का क्यूब दैट इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, 9 माइनस 9 दैट इज 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x माइनस 1 है, 1 को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब आपको पता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो नंबर क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब आप यहां से डिवाइड कर रहे हो तो पहले ही x क्यूब है, इसको इक्वल करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस और माइनस, तो जी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई है। दिस इज 4x स्क्वेयर माइनस 9x। फिर आप इक्वल करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 4x माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस और प्लस कैंसिल करो, माइनस 5x और माइनस 5, देन बाई माइनस 5 minus 5x minus 5 plus or plus, this one is cancel or remainder is 0, it means x plus 1. Now you can write px that is equal to x plus 1 x square 4x minus 5 और 5 के पॉसिबल फैक्टर होंगे 5 इंटू 1 दो ही होंगे, तो आप दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो यू कैन राइट x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 5x प्लस x माइनस 5
x प्लस 1, बच्चे फर्स्ट टू में से कॉमन लो x, तो x माइनस 5, लास्ट में कॉमन लोगे 1, x माइनस 5, दैट इज x प्लस 1, इसको यहां लेते हैं हम, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1, दैट इज योर आंसर। लास्ट पार्ट भी करते हैं, फोर्थ पार्ट। सर भी रहने दो सर, और मत करो अभी। क्या हुआ? सर नोट डाउन नहीं करा था, थोड़ा रह गया था। मैं वीडियो भेज रहा हूं इसकी। ओके सर। फोर्थ पार्ट, एक्स क्यूब 13x स्क्वायर पी एक्स दैट इज इक्वल टू 32x और 20। पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 आर। बच्चे देखिए, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। अब एक्सेट्रा लिख दीजिए आप। ऑल टर्म आर पॉजिटिव, सभी टर्म पॉजिटिव है तो प्लस नंबर पुट करने से आपका 0 नहीं आ सकता, तो यू विल पुट नेगेटिव नंबर। पुट x इक्वल टू -1, p -1 का क्यूब 13 -1 स्क्वायर 32 -1 और प्लस 20। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 इंटू 13 माइनस 32 और 20 33 माइनस 33 दैट इज 0। तो अब इसका फैक्टर क्या होगा पी एक्स का? x माइनस 1 या x प्लस 1? ओके, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर डिवाइड कीजिए। x क्यूब 13x स्क्वायर 32x और 20। x प्लस 1 से बच्चे आप डिवाइड कर रहे हो, फिर आप डिविडेंड का फर्स्ट जो नंबर है वो डिवाइजर को किस से मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल आ जाए? तो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस, दिस वन इज कैंसल, देन यू हैव 12x स्क्वायर 32x 12x से 12x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12x। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों नंबर के साथ करना है, माइनस और माइनस, दिस वन इज कैंसल 20x और 20, देन बाई 20x और 20 माइनस माइनस कैंसल और दैट इज 0। नाउ यू कैन राइट px दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर क्या आपके पास 0, x प्लस 1, बच्चे यहां से है x स्क्वायर 12x और 20। अब 20 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं आपके? 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। अब आपके पास मिडिल टर्म 12 है तो आ सकती है 2 और 10 से, तो x स्क्वायर 10x 2x और 20। अब यहां से कॉमन लीजिए आप, x कॉमन लोगे x प्लस 10, 2 कॉमन लोगे x प्लस 10। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, साइन सेम है, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट। आपको यही से पता चल जाएगा कि योर क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग।
x plus 10 common लो, then x plus 2, or that is your answer. I hope you will understand this type of question which are in cubic form. How to factorize the cubic polynomial.